नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। कचरा गिरकर भरा जा रहा है तालाब। नगर पालिका ने कहा जानकारी नहीं है। सरकारी नियम कायदों के खिल्ली उड़ाते हुए नगर पालिका के अलग अलग वार्डों का गंदा कचरा गाड़ियों से तालाब में फेंका जा रहा है। घटना दीनहाटा नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 में हुई है। इससे पहले इस वार्ड में कई जलाशय कचरों से भर चुके हैं। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि तालाब भरा जा रहा है, लेकिन क्षेत्र वासियों की शिकायत है कि इस वार्ड नंबर 16 में एक के बाद एक तालाब भरे जा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका कुछ नहीं जानती। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे भी तालाब भरा जाता रहा है तो किसी भी अग्निकांड की स्थिति में दमकल कर्मियों को परेशानी होगी। उनके अनुसार इस क्षेत्र में पहले भी कई तालाब भरे जा चुके हैं। प्रोमोटरों का एक वर्ग भी वर्षों से यहाँ बहुमंजिला मकान बनाने के लिए तरह तरह की रणनीतियों से इस तालाब को भरता आ रहा है। हालांकि भूमि एवं भूमि सुधार विभाग तालाब भराए के खिलाफ अब तक नहीं जगा है। विभाग ने तालाब मालिक को तालाब भरने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। घटना के विवरण के अनुसार दीनहाटा शहर के वार्ड नंबर 16 में कई तालाब पिछले वर्षों से भरे जा चुके हैं। कुछ दिन पूर्व इसी क्षेत्र में एक विशाल तालाब को भरने का प्रयास किया गया था। नगर पालिका के विभिन्न वार्डों से गंदा कचरा लाकर तालाब में डाला जाता था। क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया है। बाद में भूमि एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से दीनहाटा ब्लॉक नंबर 1 को तालाब भरने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। प्रखंड भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी सप्तम सुब्बा ने कहा, किसी भी प्रकार के तालाब या जलाशय को भरने का कोई नियम नहीं है। दीनहाटा शहर के वार्ड नंबर 16 में जिसने भी तालाब भरने की कोशिश की उसे रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। हालांकि अगर वो निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीनहाटा नगर पालिका के अध्यक्ष गौरी शंकर महाशौर्य ने कहा, तालाब भरने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित वार्ड के पार्षद जाकिरिया हुसैन ने कहा, मेरे वार्ड में तालाब भर रहा है, इसके पीछे कई रहस्य है। तालाब भरने को तुरंत नहीं रोका गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कार्रवाई करेगा। उच्च माध्यमिक में 487 अंक के साथ प्रदेश में 10वां स्थान पर पहुंची कुचबिहार की छात्रा स्वागता चक्रवर्ती। कुचबिहार स्थित सुनिधि एकेडमी के छात्र स्वागता चक्रवर्ती ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में 487 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। कुचबिहार के खगराबाड़ी इलाके की रहने वाली स्वागता चक्रवर्ती को पहले से ही अच्छे परीक्षा परिणाम की उम्मीद थी। हालांकि स्वागता ने एक निश्चित समय तक पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। स्वागता के पिता रायगंज के ITI कॉलेज में शिक्षक है। मां गृहिणी है। स्वागता भविष्य में मनोवैज्ञानिक बनने का सपना देखता है। स्वागता को पढ़ाई के अलावा संगीत सुनना और चित्र बनाना पसंद था। स्वागता ने विभिन्न प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में भी नियमित रूप से भाग लिया। स्वागता की इस कामयाबी से पूरे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर छाई हुई है। आखिरकार प्रशासन की नींद खुली। बाजारों के अग्निशमन व्यवस्था को लेकर आपात बैठक आयोजित। इंग्लिश बाजार नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने विभिन्न बाजारों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, मालदा मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पार्षदों के साथ आपात बैठक की। मंगलवार शाम को इंग्लिश बाजार नगर पालिका के बैठक कक्ष में आपात बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंग्लिश बाजार नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णेंदु नारायण चौधरी, मालदा मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जयंत कुंडू, सचिव उत्तम बसाक, अग्निशमन अधिकारी स्वप्न दास उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मंगलवार सुबह आग लगने की घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला अधिकारी के आदेश पर आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए विभिन्न बाजारों में क्या करना है, इस अवसर पर विस्तार से चर्चा की गई। जलाशय, विद्युत लाइनों, फुटपाथ निकासी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ज्वलनशील सामग्री का उपयोग व्यापारी कैसे करे, कहां रखे, इसको लेकर विभिन्न बाजारों को व्यापारियों को जिला अधिकारी ने निर्देश दिया है। मालदा मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जयंत कुंडू ने कहा कि खाली जगह में ज्वलनशील सामग्री का गोदाम स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। मार्केट कमेटी के विभिन्न प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उनकी ओर से नगर पालिका चेयरमैन के पास से कई मांगे रखी गई है। दमकल अधिकारी स्वप्न दास ने कहा, विभिन्न बाजारों की अग्निशमन व्यवस्था पर गौर किया जाएगा। भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। खेतीहर मजदूर का बेटा उच्च माध्यमिक में आया प्रदेश में द्वितीय। उत्तर दिनाजपुर जिले के रामकृष्णपुर PDGMM हाई स्कूल का छात्र अब्बू सम्मा ने उच्च माध्यमिक में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। पिता एक छोटी सी कृषि भूमि में फसल उगाने के अलावा एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते हैं।
कहा जा सकता है कि अब्बू समा की ये सफलता व्यवहारिक रूप से उसकी अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के कारण है। वह भविष्य में यूपीएससी में बैठना चाहता है। अब्बू समा के पिता शायद ये नहीं समझते कि उनके बेटे ने कितना अच्छा किया है। करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ समेत एक गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हो जाएगा मैं दृष्टि पाठक आपके साथ। गुप्त सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर शिलीगुड़ी महकुमा अंतर्गत विधाननगर थाने की पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशे तस्करी को विफल कर दिया। विधाननगर के मदाटी टोल प्लाजा से स्टेट मदाटी चाय बागान के सामने एक 4 पहिए वाहन को जब्त कर तलाशी ली। वाहन के अंदर से 10 किलो नशीली पदार्थ बरामद किया। बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए। वाहन चालक को गिरफ्तार करके साथ ही वाहन को जब्त कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिलीगुड़ी जलपाई मोड़ से 10 लाख रुपए एवज में मादक पदार्थ को बिहार के एरिया ले जाया जा रहा था। नरेश मंडल नाम के शख्स को आज गिरफ्तार कर शिलीगुड़ी कोर्ट भेज दिया गया। बहरहाल विधाननगर थाने की पुलिस इस घटना के जांच शुरू कर दिए हैं। अलीपुरद्वार का छात्र संदीप घोष ने उच्च माध्यमिक में प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। अलीपुरद्वार के मैक विलियम हाई स्कूल के छात्र संदीप घोष ने 490 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 7वें स्थान पर कब्जा किया है। संदीप भविष्य में स्टैटिस्टिक्स पर रिसर्च करना चाहता है। पिता पेशे से फोटोग्राफर और किराना व्यवसायी है। संदीप रोजाना 6 घंटे पढ़ाई करता है।